प्यारे बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट गणित चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या के बारे में जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है उन सारे कॉन्सेप्ट को पहले चर्चा करेंगे। कौन कौन से फार्मूला इस चैप्टर में अप्लाई किया गया है, चैप्टर पढ़ने से क्या प्रॉफिट है, इन सारे विषय में हम लोग पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव सहित सारे क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर ले। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट या क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और उससे जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा साथ साथ में बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स किसी संख्या a का योज्य प्रतिलोम संख्या a का ऋणात्मक अर्थात -a होगा। जैसे संख्या 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। अर्थात हम समझ सकते हैं किसी भी संख्या को अगर हम उसका योज्य प्रतिलोम निकालेंगे तो उस पर जोड़ने के बाद शून्य प्राप्त होगा, उसी को योज्य प्रतिलोम कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं, अगर a में से -a को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 5 में से -5 को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे -a का योज्य प्रतिलोम है, -5 5 का योज्य प्रतिलोम है। इस तरीके से आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 16/-24, तो इसको काटेंगे 8 के टेबल में। 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो यहाँ पे माइनस आया 2/3। इसका उल्टा करेंगे प्यारे बच्चों, तो -2/3 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +2/3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं, प्राकृत संख्या गिनती की वह संख्या है जो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक बढ़ती जाती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या स्टार्ट ही होती है 1 से, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों, सब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या में 0 से स्टार्ट होगा। प्राकृत संख्या में यदि हम 0 को जोड़ दें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यानी अनंत तक बढ़ेगी। तो जो पूर्ण संख्या का अगर हम बात करें सबसे छोटा क्या होगा, तो 0 से स्टार्ट होता है तो 0 होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या है जो स्वयं और 1 से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 12 एट्सेट्रा। तो इसमें भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा, क्योंकि अगर हम 4 को लेंगे तो 1 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा और साथ साथ में 2 से भी लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अभाज्य संख्या है क्या। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित हो और किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहेंगे। जैसे 2 3 5 11 13 17 इत्यादि। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 के बाद 3 3 के बाद 5, ये सब ऐसी संख्या है जो 1 और अपने आप के अलावा किसी से भाज्य नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए लिखा हुआ है इनमें से कौन योज्य तत्सम है। प्यारे बच्चों, योज्य तत्सम किसे कहते हैं, योज्य तत्सम वह संख्या जिसमें जोड़ने पर किसी संख्या पे, फॉर एग्जांपल a है, a में हम क्या जोड़ेंगे जो उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा,
तो ए में हम जीरो जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जो जीरो है वो योज्य तत्सम है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इनमें से कौन गुणात्मक तत्सम है। तो प्यारे बच्चों, गुणात्मक तत्सम किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। गुणात्मक तत्सम वह संख्या होती है जिसे किसी संख्या पे गुना करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल में यदि हम संख्या ए लेते हैं और उसका गुणात्मक तत्सम करेंगे तो ए को किससे गुना करेंगे जो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी एक ही आएगा, तो उसमें हम 1 से गुना करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, गुणात्मक तत्सम एक होता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा। प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। जैसे संख्या 8 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/8 होगा, मतलब किसी संख्या को हम कितना से गुना करेंगे जो इक्वल टू 1 होगा। उसी प्रकार अगर 7 को हम देखें तो 7 को 1/7 से गुना करेंगे तो इक्वल टू 1 होगा। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो योज्य प्रतिलोम इसका क्या होगा, ये माइनस में है तो इसका प्लस में हो जाएगा, तो +5/9 हो जाएगा, क्योंकि -5/5 को जब हम जोड़ेंगे +5/9 से तो इक्वल टू ये 0 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो +5/6 है तो इसका हो जाएगा -5/6। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी है, अभी इससे पहले डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -11 का योज्य प्रतिलोम +11 हो जाएगा, क्योंकि -11 में से +11 को जोड़ेंगे इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 0 एक संख्या है। अब कौन सी संख्या है, पहला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके डेफिनेशन सबको समझते हैं। प्राकृत संख्या वह गिनती की वह संख्या है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5। तो 0 तो एक नहीं, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, इस तरीके से ये नहीं होगा। पहला ऑप्शन में लिखा हुआ परिमेय संख्या। प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या क्या है पहले ये समझते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो हर संख्या के नीचे में 1 होता है। अगर किसी संख्या के नीचे में 1 नहीं है तो वो अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो 0 के नीचे 1 है, इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। अब हम लोग समझते हैं परिभाषा, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √3, √105, √11, √17, पाई, ये सब अपरिमेय संख्याएं का उदाहरण है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है -8/7 गुना 21/12 इक्वल टू 21/12। तो आप यहाँ पे देखिए 21/12 21/12 दोनों सेम है। अब यहाँ पे हमको लिखना क्या है, -8/7 खोजना है। तो देखिए -8/7 ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है 11/24 को कितना से भागा देंगे जो इक्वल टू में मेरा आ जाएगा -11/15। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे एक एक करके अगर हम पुट करना स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11/24 है और भागा में हम अगर -5/8 को लगाते हैं तो ये भागा को साइन को जब हम गुना में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8/5 आ जाएगा। अब ये 8 को काटेंगे, 8 कम 8, 8 तिया 24 और ये कट गया। तो 11 को एक बार में गुना करेंगे तो -1 से गुना करेंगे तो -11 होगा। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3 5 जा 15। तो इस तरीके से यहाँ पे -11/15 इक्वल टू -11/15 आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये सोल्यूशन आप आराम से देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है 9/8 को डिवाइड कितना से करेंगे जो -3/2 प्राप्त होगा। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इस सॉल्यूशन को करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को रखते हैं तो भागा है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा और साइन माइनस करेगा तो 4/3 आ जाएगा। तो 4 का पहाड़ा 2 बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस का माइनस आया
तो 3 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो 3 होगा, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार तो 2 होगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, गुणात्मक प्रतिलोम अभी हम समझाएं कि किसी भी संख्या को कितना से गुना करेंगे जो वो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/5 है, तो 4/5 को हम गुना कर देंगे 5/4 से। तो यहाँ पे नीचे ऊपर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 को पहाड़ा एक बार, 4 को पहाड़ा एक बार, 5 का पहाड़ा एक बार, 5 का पहाड़ा एक बार। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम होगा। तो कौन सी संख्या स्वयं का व्युत्क्रम होगा? तो -1 जो है उसका स्वयं का व्युत्क्रम है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं -1 का और कैसे लिखते हैं 1/1। अब इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1। तो ये -1/1 और -1/1 दोनों तो सेम ही चीज़ आ रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या होगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, पहले बात को समझो। अगर मान लो हम 1/2 लेते हैं, ठीक है, और फिर दूसरा ले लेते हैं 2/2 ले लेते हैं, तो हम इसको पॉइंट पॉइंट करके बहुत सारे संख्या को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का डेफिनेशन हम लोग पढ़े अभी तुरंत। किसी भी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे तो इक्वल टू में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 11/-6 को अगर हम लोग गुना कर देंगे -6/11 से, तो माइनस माइनस पहले कटेगा, और 6 एकम 6, 11 को 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 कटेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है खाली स्थान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। तो कौन सा संख्या का जब उल्टा करेंगे तो परिभाषित नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी परिभाषित नहीं होगा। तो 0 को हम लोग जब व्युत्क्रम करेंगे तो 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/0। तो 1 का नीचे में 0 आ गया तो यही संख्या क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी संख्या इस चारों में से सबसे बड़ी संख्या पूछा है, ना कि पूरा विश्व में सबसे बड़ी संख्या को पूछा है। तो आप यहाँ पे देखिए -17, -18, -7, -8। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा संख्या वह संख्या होगा जो माइनस में यानी नेगेटिव में जो सबसे छोटा होगा। तो -7 जो है वो सबसे बड़ी संख्या होगा इन चारों में से, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट के बाद वाला अंक को गिन लेते हैं। तो 1 और 1 2 हो गया। तो यहाँ पे कहाँ 2 के बाद देखिए पॉइंट कहाँ पे है, तो बी में है, देखिए 90 पॉइंट है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकदम इजी था, कोई टेंशन नहीं लेना है। और आप एक सर के साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपको 100% ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या क्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में पहले समझते हैं। प्यारे बच्चों, समतुल्य परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो संख्या जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन उसका रूप को में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई लड़की है तो वही लड़की रहेगी, लेकिन क्या करेगी, थोड़ा बिंदिया लगा लेगी, थोड़ा क्रीम लगा लेगी, और लड़की वही रहेगी। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी किसी संख्या में ऊपर और नीचे सेम अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है -15/21 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -15/21 को अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21। तो -5/7 इसका आंसर होगा। इस तरीके से ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है -1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसको -1 को गुना कर देंगे 2 से, और 3 को यानी ऊपर नीचे सेम 2 से गुना करेंगे तो -2/6 हो जाएगा, जो 1/3 का बराबर है।
और क्वेश्चन में पूछा है 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या नहीं है 2/6। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है 1/2 1/4 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे खाली स्थान क्या होगा। क्वेश्चन मीन्स प्रिंट है, यहाँ पे एक के जगह में एवं होगा। तो प्यारे बच्चों, हम 1/2 को अगर ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ऊपर में हो जाएगा कितना 4 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। और फिर इधर आके हम ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से करेंगे तो 2/8। और इधर आया था कितना 4/8। तो 2/8 और 4/8 के बीच में कितना आंसर होगा 3/8, ये बीच वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या होगा, तो क्या होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 को ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बचा 12 हो जाएगा। और 1/3 को ऊपर 4 और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 हो जाएगा। तो ये 4/12 और 6/12 के बीच में होगा 5/12। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं का प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्व किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो एक कमेंट आप जरूर करें। प्यारे बच्चों, सभी क्लास के वीडियो चैप्टर वाइज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। उसके बाद एक के स्टडी को टच करें, उसके बाद आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद प्लेलिस्ट को टच करें। प्लेलिस्ट को टच करेंगे तो यहाँ पे क्लास वाइज वीडियो को अपलोड किया गया है, उसे आप पूरे चैप्टर वाइज देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक के स्टडी ऑलवेज विथ यू।